गुड मॉर्निंग बच्चों। नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 हिंदी विशिष्ट स्वाति पद्यखंड पाठ 6 शौर्य और देश प्रेम के अंतर्गत शौर्य वर्णन, जिसके रचयिता कवि भूषण हैं। इस पाठ में 4 छंद हैं। वीर रस के कवियों में महाकवि भूषण का स्थान सर्वोपरि है। कवि भूषण हिंदी के प्रथम राष्ट्र कवि हैं। इनके काव्य में वीर रस साकार हो उठा है। इन्होंने अपनी कविता के लिए शिवाजी और छत्रसाल जैसे नायकों का चयन किया है। कवि भूषण की काव्य भाषा ब्रज भाषा है। इन्होंने अरबी फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनकी रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक और भूषण हजारा हैं। कवि भूषण ने इस पाठ में वीर शिवाजी के शौर्य, युद्ध कौशल तथा शिवाजी के पराक्रम का वर्णन किया है। साथ ही अंतिम चौथे छंद में महाराज छत्रसाल की वीरता तथा उनकी बर्छी का वर्णन किया है। अब हम छंद क्रमांक 1 शौर्य वर्णन वीर शिवाजी। सबसे पहले हम इसका संदर्भ तैयार करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्वाति हिंदी विशिष्ट के शौर्य और देश प्रेम के अंतर्गत शौर्य वर्णन नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कवि भूषण हैं। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में वीर शिवाजी के प्रताप की प्रशंसा की गई है। जिस छंद को बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें वीर शिवाजी के पराक्रम, वीरता, युद्ध कौशल का कवि ने वर्णन किया है। छंद क्रमांक 1 इंद्र जिमि जम्ब पर बाण सो अम्ब पर रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है। पवन वारी वाह पर शंभु रनि नाह पर जो सहस्त्र बाहु पर राम दुज राज है। दावद्रु में दंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण बेदुंड पर जैसे मृग राज है। तेज तम अंश पर कान जिमी कंस पर त्यों मलिक्ष वंश पर शेर शिवराज है। बच्चों, वीर शिवाजी की वीरता का वर्णन किया गया है। इंद्र जिमी जम्ब पर, इंद्र का अर्थ इंद्र है, जिमी का अर्थ है जिस प्रकार, जम्ब का अर्थ है राक्षस, बाणव बड़वानल समुद्र में लगने वाली आग, सुअंब, सुअंब का अर्थ है जल। जिस प्रकार जम्ब नाम के राक्षस पर इंद्र का अधिकार है, जल पर बड़वानल का अधिकार है, अर्थात इंद्र ने जम्ब नामक राक्षस को पराजित किया था। जंबासुर नामक राक्षस को पराजित किया था और जल पर बड़वानल अपना अधिकार रखती है। इसलिए इंद्र जमी जम्ब पर बाणव सोअंब पर, इंद्र का जम्ब पर और जल पर बड़वानल का अधिकार होता है। रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है। रावण सदम्ब, सदम्ब का अर्थ है अहंकारी, रघुकुल का अर्थ है प्रभु श्री राम। अहंकारी रावण पर प्रभु श्री राम का अधिकार है, अर्थात अहंकारी रावण को प्रभु श्री राम ने पराजित कर दिया था।
पौन बारी बाह पर शंभु रनी नाह पर। पौन इसका अर्थ है पवन। बारी वाह का अर्थ है बादल। पौन बारी बाह पर अर्थात पवन का बादलों पर अधिकार होता है। शंभु रनी नाह पर, और शंभु का अर्थ है शिव, रनी नाह का अर्थ है कामदेव। तो शिव का कामदेव पर अधिकार होता है। हवा का बादलों पर अधिकार होता है और शिव का कामदेव पर अपना अधिकार है। अगली पंक्ति है, ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम दुजराज है। ज्यों जिस प्रकार सहस्त्र बाहु, जिसकी 1000 भुजाएं थी, सहस्त्र बाहु पर राम दुजराज है। यहाँ द्विज का अर्थ है ब्राह्मण, राम का अर्थ परशुराम जी से, तो राम दुजराज का अर्थ है परशुराम। जिस प्रकार सहस्त्र बाहु पर परशुराम जी का अधिकार है, परशुराम जी ने सहस्त्र बाहु को पराजित किया था। दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण बेतुंड पर जैसे मृग राज है। दावा द्रुम दंड पर, दावा का अर्थ है दावानल, जंगल में लगने वाली आग। द्रुम दंड, द्रुम दंड पेड़ की शाखाएं। चीता का अर्थ चीता है, मृग झुंड हिरणों के झुंड पर। कवि कहते हैं जिस प्रकार पेड़ की बड़ी बड़ी शाखाओं पर दावानल का अधिकार होता है और मृगों के झुंड पर, हिरणों के झुंड पर चीता का अधिकार होता है। भूषण बेतुंड पर जैसे मृग राज है। भूषण बेतुंड पर, महाकवि भूषण कहते हैं, बेतुंड का अर्थ है हाथी, मृगराज सिंह। महाकवि भूषण कहते हैं कि हाथी पर सिंह का अधिकार है, अर्थात हाथी पर सिंह भारी पड़ता है, उसे पराजित कर देता है। अब तेज तम अंश पर कान जिमी कंस पर। तेज का अर्थ प्रकाश, तम का अर्थ है अंधकार, अंश का अर्थ एक हिस्सा या कोई भाग। तेज तम अंश पर कान जिमी कंस पर। कान श्री कृष्ण, जिमी जिस प्रकार, और कंस का अर्थ यहाँ पर राजा कंस से है। कृष्ण ने कंस को पराजित किया था, उसका वध कर दिया था। इस पंक्ति का तात्पर्य यह है कि प्रकाश अंधकार को दूर करने में सक्षम होता है। अंधकार पर प्रकाश का अधिकार होता है। उसी तरह कृष्ण का कंस पर अधिकार था। जिस प्रकार अंधकार पर प्रकाश का अधिकार होता है, अर्थात प्रकाश अंधकार को समाप्त कर देता है, कृष्ण का अधिकार कंस पर है, अर्थात कृष्ण ने कंस को पराजित कर दिया था। अब है त्यों मलिक्ष वंश पर। बच्चों हमने ऊपर लिया था जिस प्रकार, तो फिर आ गया त्यों, अर्थात ठीक उसी प्रकार मलिक्ष वंश पर। मलिक्ष वंश पर, मलिक्ष वंश मुगल शासक शेर शिवराज है, शेर शिवराज वीर शिवाजी। कवि भूषण कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार मलिक्ष वंश मुगल शासकों पर वीर शिवाजी अपना अधिकार रखते थे। वीर शिवाजी मुगल शासकों पर भारी पड़ते थे और उन्हें
पराजित करने में सक्षम थे। बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। ऊपर हमने लिया था इंद्रजिमी जंब पर, अर्थात जिस प्रकार इंद्र का जंबासुर, बड़वानल का जल पर, प्रभु श्री राम का अहंकारी रावण पर, हवा का बादलों पर, शिव का कामदेव पर, परशुराम जी का सहस्त्रबाहु पर, वृक्षों की शाखाओं पर दावानल का, चीता का हिरणों के झुंड पर, सिंह का हाथी पर, प्रकाश का अंधकार पर, कृष्ण का कंस पर अधिकार है, ठीक उसी प्रकार मुगल शासकों पर वीर शिवाजी अपना अधिकार रखते थे। अब हम इसके विशेष की ओर चलते हैं। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, इसमें वीर रस का प्रयोग है और ओज शब्द गुण का प्रयोग किया गया है। यह कवित्व छंद है। अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है और उपमा अलंकार है। अब हम दूसरे छंद की ओर चलते हैं। छंद क्रमांक 2। इसमें भी हम देखते हैं वीर शिवाजी के पराक्रम, उनके युद्ध कौशल के कारण जो अन्य राजा हैं, विलासी राजा हैं, अन्य मुगल शासक हैं, सभी राजा उनकी वीरता के कारण भयभीत हो रहे हैं। इस छंद में वीर शिवाजी के पराक्रम से भयभीत राजाओं का वर्णन किया गया है। चकित चकता चौंक चौंक उठे, बार बार दिल्ली दहशत है, चित ही चाह कर सती है। बिलखी वदन बिल खात विजयपुर पति, फिरत फिरंगन की नारी फरकत है। चकित चकता, चकित आश्चर्यचकित होना, चौंक चौंक उठे भयभीत होना। राजा भयभीत हो रहे हैं। उनके युद्ध के नगाड़ों की आवाज सुनकर, युद्ध के नगाड़ों की आवाज सुनकर, नीचे एक लाइन है, राजा शिवराज के नगाड़न की धाक, उनके युद्ध के नगाड़ों की आवाज सुनकर, कवि कहते हैं कि नगाड़ों की आवाज सुनकर बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धा भयभीत हो रहे हैं। कवि कहते हैं कि वीर शिवाजी का प्रभाव इतना है कि बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धा भयभीत हो रहे हैं तथा शिवाजी की वीरता से आश्चर्यचकित भी हो रहे हैं। बार बार दिल्ली दहशत है, चितई चाह करसती है। चाह का अर्थ खबर है, करसती का अर्थ निकलना। बार बार दिल्ली दहशत, दिल्ली दहशत दिल्ली के शासक औरंगजेब से है। पूरी दिल्ली भयभीत है, दिल्ली के शासक औरंगजेब भी दहशत में हैं, भयभीत हैं। डरना, दहशत का अर्थ डरना। शिवाजी के पराक्रम एवं युद्ध कौशल की खबर सुनकर संपूर्ण दिल्ली भयभीत है। दिल्ली के शासक औरंगजेब भी बार बार भयभीत हो रहे हैं, उनके मन में भी भय व्याप्त है। बिलख बदन बिल खात विजयपुर पति, विजयपुर पति, विजयपुर के राजा। बिलखात का अर्थ है दुखी होना, बदन का अर्थ है मुख और बिलख का अर्थ व्याकुल। विजयपुर के राजा अत्यंत दुखी हो रहे हैं, उनके मुख पर व्याकुलता है। थर थर कांपत कुतुब शाह गोलकुंडा। कुतुब शाह, इसके पहले फिरत फिरंगन की नारी फरकत है। फिरत फिरंगन की नारी फरकत है। फिरत फिरंगनी विदेशी शासक, नारी नाड़ी, फरकती फड़कना, भय की स्थिति में होता है, भयभीत होना। वीर शिवाजी के पराक्रम के कारण विदेशी शासकों की नाड़ी फड़कने लगती है, अर्थात वह भी भयभीत हो रहे हैं। थर थर कांपत,
कुतुब शाह गोलकुंडा। गोलकुंडा, गोलकुंडा जो दक्षिण में है। कुतुब शाह यह शासक का नाम है। थर थर कांप रहे हैं गोलकुंडा के राजा। कुतुब शाह भी वीर शिवाजी के भय से थर थर कांप रहे हैं। हाँ हरी हवस भूप वीर भरकत है। हाँ हरी हवस भूप वीर भरकत है। इसमें हा हरी भयभीत होना, हवस भूप बिलासी राजा। अगला शब्द है भीर, इसका अर्थ है भीड़ से है। जो बिलासी राजा हैं उनकी संख्या अधिक है, इसलिए यहाँ भीड़ शब्द लिखा है। भरकती है भड़कना। कवि कहते हैं कि जो बिलासी राजा हैं, बिलासी राजाओं की भीड़ है, शिवाजी के भय से वह भीड़ भड़क उठती है। राजा शिवराज के नगारन की धाक, नगारन नगाड़ों की, धाक, धाक का अर्थ है आवाज। वीर शिवाजी के नगाड़ों की आवाज को सुनकर, अब नगाड़े कौन से हैं? युद्ध के नगाड़े। धाक ऐसी आवाज जिस आवाज को सुनकर मन में भय व्याप्त होने लगता है, डर लगने लगता है। डरावनी आवाज नगाड़ों की, युद्ध के नगाड़ों की आवाज सुन कहते कहते अनगिनत बादशाहन, बादशाह का अर्थ है राजा या शासक। छाती दरकत है, छाती फटे लगती है। कवि कहते हैं कि वीर शिवाजी के युद्ध के नगाड़ों की भयभीत करने वाली आवाज को सुनकर अनगिनत मुगल शासकों की छाती फटने लगती है, अर्थात मुगल शासक भयभीत हो रहे हैं। अब हम इसके विशेष की ओर चलते हैं। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, इसमें वीर रस है, ओज शब्दगुण का प्रयोग है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। यह कवित्व छंद है जो कि वार्णिक छंद के अंतर्गत आता है। अब हम छंद क्रमांक 3 की ओर चलते हैं। छंद क्रमांक 3, छंद क्रमांक 3, इस छंद में वीर शिवाजी के भय से या भय के कारण मुगल शासकों की रानियों की दशा का वर्णन किया गया है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। बच्चों, इसमें यमक अलंकार है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। इसमें ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, रहने वाली का अर्थ है रहने वाली, निवास करने वाली। ऊंचे घोर, ऊंचे का अर्थ ऊंचे, घोर का अर्थ भी भयंकर से है। ऊंचे ऊंचे महलों में निवास करने वाली। इसमें एक मंदिर का अर्थ है महल और नीचे जो पंक्ति है दूसरे मंदिर का अर्थ है ऊंचे ऊंचे पर्वत। तो वीर शिवाजी के भय के कारण मुगल शासकों की रानियां महलों को छोड़कर पर्वतों पर निवास करने लगती हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर निवास करने लगती हैं, उन पर्वतों पर रहती हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। ऊंचे ऊंचे विशाल पर्वतों पर रहती हैं। तो बच्चों, इस छंद में वीर शिवाजी के भय के कारण मुगल शासकों की रानियों की दशा का वर्णन किया गया है। इसमें यमक अलंकार है। एक शब्द के 2 अर्थ हैं। एक मंदिर का अर्थ है महल और नीचे मंदिर का अर्थ है पर्वत।
कवि भूषण कहते हैं कि वीर शिवाजी के भय के कारण मुगल शासकों की रानियां जो ऊंचे ऊंचे विशाल महलों में निवास करती थी, अब वे रानियां ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर निवास कर रही हैं। कंद मूल फल भोग करें, कंद मूल भोग करें, कंद मूल भोग करें, कंद मूल भोग करें। कंद मूल का अर्थ है पंचमेवा, भोग का अर्थ है उपभोग करना। कंदमूल, दूसरे कंदमूल का अर्थ है जड़ें, फल फूल इत्यादि। फिर भोग करना का अर्थ है उपभोग करना। जो रानियां ऊंचे ऊंचे महलों में निवास करती थी, अब वह रानियां वीर शिवाजी के भय के कारण ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर निवास कर रही हैं और वहां वे रानियां कंदमूल अर्थात पेड़ों की जड़ें, फल फूल इत्यादि का सेवन कर रही हैं। पहले क्या करती थी? अपने महलों में पंचमेवा स्वादिष्ट भोजन का उपभोग करती थी। अब वे जंगल में वनस्पति की जड़ें, फल फूल इत्यादि का उपभोग कर जीवन यापन कर रही हैं। यमक अलंकार है, एक कंद मूल का अर्थ है पंचमेवा और दूसरे कंद मूल का अर्थ जड़ें, वनस्पति की जड़ों से है, इसलिए इसमें यमक अलंकार है। ऊपर की दोनों लाइन में भी यमक अलंकार है। ऊंचे घोर मंदिर, इस मंदिर का अर्थ महल से है और नीचे वाली पंक्ति में मंदिर का अर्थ पर्वत, इसलिए पहली पंक्ति में यमक अलंकार, दूसरी पंक्ति में यमक अलंकार और अब इस तीसरी पंक्ति में भी यमक अलंकार है। और अब है तीन बेर खाती सी तो तीन बेर खाती है। तीन बेर, तीन समय, खाती भोजन करना, खाना। मुगल शासकों की रानियां ऊंचे ऊंचे महलों में, विशाल महलों में तीन समय भोजन करती थी, किंतु अब तीन बेर अर्थात फल, बेर से तात्पर्य एक फल होता है। तो अब रानियां क्या करती हैं? तीन बेर खाकर जीवन यापन करती हैं। एक बार इस पंक्ति को और स्पष्ट करते हैं। मुगल शासकों की रानियां महलों में 3 बार भोजन करती थीं, किंतु अब केवल 3 फल, 3 बेर खाकर ही जीवन यापन कर रही हैं। भूषण शिथिल अंग, भूखन शिथिल अंग। भूषण शिथिल अंग, भूखन शिथिल अंग। भूषण आभूषण, शिथिल सुस्त। अंग का अर्थ अंग है, भूखन का अर्थ बिना भोजन के और शिथिल का अर्थ है सुस्त। महाकवि भूषण कहते हैं कि रानियां आभूषण धारण करती थीं, जिसके कारण उनके अंग सुस्त पड़ जाते थे, शरीर शिथिल रहता था, किंतु अब भूख के कारण रानियों के अंग सुस्त पड़ गए हैं, रानियों का शरीर शिथिल हो गया है। बिजन डुलाती ते वे बिजन डुलाती हैं, इस पंक्ति में। अब इसमें बिजन डुलाती, बिजन का अर्थ पंखा से है और डुलाती, डुलाती का अर्थ डुलाना या झलना। तो पंखे का स्वभाव आना जाना, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ, फिर दूसरी तरफ से फिर उसी तरफ। जो पंखा चलाते हैं वो राउंड नहीं लेता, पूरा चक्र नहीं बनता, आना जाना आना जाना, अर्थात डोलन की स्थिति, डोलने की स्थिति में होता है।
और इसमें कवि का कहना यह है कि पहले जो महलों में रानियां थीं वह बिजन डुलवाती थीं, किंतु अब जंगल में वे बिजन की तरह स्वयं डोल रही हैं, इधर उधर इधर उधर भटक रही हैं। तो बिजन डुलाती ते वे बिजन डुलाती हैं। बिजन का अर्थ पंखा, डुलाती डुलाना, झलना। फिर इसमें लिखा है बिजन, बिजन, निर्जन, निर्जन वन, डुलाती, फिर आ गया डोलना, यहाँ डोलना या भटकना। मुगल शासकों की रानियां महलों में पंखा डुलवाती थीं, अर्थात अनेक सेविकाएं हर समय हवा के लिए बिजन डुलाती थीं। किंतु अब मुगल शासकों की रानियां निर्जन वन में इधर उधर भटक रही हैं, जीवन यापन कर रही हैं। भूषण भनत, भूषण भनत शिवराज वीरे त्रास, वीर तेरे त्रास। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास। भूषण का अर्थ है महाकवि भूषण, महाकवि भूषण। भनत का अर्थ है इसमें मनत भनत, ये दोनों शब्द दिए हैं, या मनत या भनत। तो यहाँ मनत का अर्थ है, कहते हैं शिवराज वीर तेरे त्रास। त्रास का अर्थ है भय। शिवराज वीर, वीर शिवाजी। कवि कहते हैं कि वीर शिवाजी के भय के कारण मुगल शासकों की रानियां भयभीत हैं। नगन जड़ाती तेवे नगन जड़ाती हैं। बच्चों इसे ध्यान से समझना है। नगन, इसका अर्थ है रत्न। जड़ाती, जड़े हुए। नगन जड़ाती, रत्नों से जड़े हुए। ते, ते का अर्थ वे होता है। बे नगन जड़ाती हैं। फिर से इसमें शब्द आया है नगन। एक नगन पहले था, अब दूसरा शब्द है नगन। इसका अर्थ है नग्न। तात्पर्य वस्त्रों के अभाव में। जड़ाती, ठिठुरना, ठंड लगना। मुगल शासकों की रानियां रत्नों से जड़े हुए वस्त्र धारण करती थीं, किंतु अब वस्त्रों के अभाव में जंगल में ठंड के कारण ठिठुर रही हैं। कवि कहते हैं रानियां जंगल में ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर वस्त्रों के अभाव में जीवन यापन कर रही हैं, ठिठुर रही हैं। वे रानियां महलों में रत्नों से जड़े हुए वस्त्र धारण करती थी, किंतु अब वस्त्रों के अभाव में ही जीवन यापन करना पड़ रहा है, ठंड में ठिठुर रही हैं। अब हम इसके विशेष की ओर चलते हैं। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। वीर रस है, ओज शब्द गुण है, यमक अलंकार है, यह है कवित्व छंद है। अब हम अंतिम छंद की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छा छंद है। इस छंद में महाराज छत्रसाल की जो बर्छी है, उस बर्छी का वर्णन किया गया है। अब उनकी बर्छी कैसी है? उनकी बर्छी जो शत्रु पक्ष था उसकी सेना को खदेड़ खदेड़ कर मारती थी, और भी वर्णन किया है। तो हम सबसे पहले इस छंद को पढ़ते हैं। भुज भुज गेस की बैसंगनी भुजंगनी सी खेद खेद खाती दीह दारुण दलन के, बख्तर पाखरन बीच धसी जात मीन पैर पार जात पर वाह ज्यों जलन के।
रैयाव राव चंपति के छत्रसाल महाराज भूषण सके कर बखान को बलन के पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर तेरी बरछीने हैं खलन के। इस छंद में महाराज छत्रसाल की बरछी का वर्णन किया गया है। भुज, पहला शब्द इसमें भुज है, भुज का अर्थ भुजा। अगला शब्द है भुजगेश, शेषनाग, बैसंगनी, ताउम्र, उम्र भर साथ देने वाली, भुजंगनी, इसका अर्थ है नागिन। भुजंगनी सी कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है भुजंगनी सी। भुजंगनी का अर्थ है नागिन। महाकवि भूषण कहते हैं कि महाराज छत्रसाल की बरछी नागिन के समान है। जिस प्रकार नागिन अपने शेषनाग का सदैव साथ देती है, उसी प्रकार महाराज छत्रसाल की बरछी युद्ध के क्षेत्र में उनकी भुजाओं को सदैव साथ देती है। खेदी खेदी खाती दी दारुण दलन के, खेदी खेदी खदेड़ खदेड़ कर, खेदी खेदी कौन सा अलंकार है बच्चों? खेदी खेदी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि शब्द की आवृत्ति हुई है। खाती मारती है, दीह दीर्घ, दारुण भयंकर, दलन दल का अर्थ सेना। कवि कहते हैं कि महाराज छत्रसाल की बरछी दुष्टों के बड़े से बड़े भयंकर सेना के समूह को खदेड़ खदेड़ कर मारती है, शत्रु दल को खदेड़ खदेड़ कर नष्ट करती है। बख्तर पाखरन, बख्तर पाखरन बीच धस जात मीन। बख्तर का अर्थ है कवच, पाखरन का अर्थ लोहे की झूल। लोहे की झूल बीच धस जात, कवच और लोहे की झूल के बीच में वह धस जाती है, प्रवेश कर जाती है। कैसे प्रवेश कर जाती है? जैसे मीन, जैसे जल में मछली प्रवेश कर जाती है, उसी तरह महाराज छत्रसाल की बरछी कवच और लोहे की झूल में आसानी से प्रवेश कर जाती है। अब पैर पार जात प्रवाह ज्यों जलन के, पैर पार जात प्रवाह ज्यों जलन के, पैर पार तैर कर, प्रवाह प्रवाह, ज्यों जिस प्रकार, जलन के जल के। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार मछली जल के तेज प्रवाह को भी तैरकर पार कर जाती है, उसी प्रकार महाराज छत्रसाल की बरछी भी शत्रुओं के कवच और लोहे की झूलों को बड़ी सरलता से काट देती है, उसमें प्रवेश कर जाती है। रैयावराव चंपति के छत्रसाल महाराज, रैयावराव चंपति के छत्रसाल महाराज, इसका अर्थ है चंपति राय। रैयावराव चंपति, चंपति राय के पुत्र महाराज छत्रसाल। महाराज छत्रसाल किसके पुत्र थे? चंपति राय। चंपति राय के पुत्र महाराज छत्रसाल के गुणों का बखान कौन कर सकता है? भूषण सके करी बखान को बलन के, उनके बल का बखान कौन कर सकता है? भूषण महाकवि भूषण सके करी, सके करी। अब इसमें एक शब्द लिखा है को, अगर हम को इसमें जोड़ते हैं तो हो जाएगा को कर सके, को करी सके, अर्थात कौन कर सकता है। बखान का अर्थ है वर्णन और बल का अर्थ है उनका बल या शक्ति। कवि भूषण कहते हैं कि चंपति राय के पुत्र महाराज छत्रसाल के बल का, शक्ति का वर्णन कोई नहीं कर सकता। अगली पंक्ति है पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर। पक्षी, इसका अर्थ है पक्षी
अगला शब्द है पर छीने। पर छीने पंखहीन, पर कटे या पंखहीन, ऐसे परे, ऐसे पड़े हुए हैं। पर छीने वीर, पर छीने वीर, जैसे वीरों के बल को छीन दिया है। कवि कहते हैं कि शत्रु पक्ष की सेना के वीर बलहीन होकर ऐसे पड़े हुए हैं जैसे पंख कटे हुए पक्षी पड़े हों। पक्षियों का बल पंखों में होता है। यदि पक्षियों के पंख काट लिए जाएं तो बलहीन हो जाते हैं। उसी तरह महाराज छत्रसाल की बरछी ने वीरों की भुजाओं को काट लिया है। वह भी उनके समक्ष बलहीन होकर पर कटे पक्षियों की भांति पड़े हुए हैं। तेरी बरछी ने खलन के, खल का अर्थ है दुष्ट, बरछी ने बल छीन लिए हैं। तेरी बरछी ने, यहाँ बरछी का अर्थ, पहली बरछी का अर्थ बरछी से है और दूसरे बरछीने का अर्थ बल छीनने से है। इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। कवि कहते हैं कि महाराज छत्रसाल की बरछी ने शत्रुओं के या दुष्टों के बल छीन लिए हैं, उन्हें बलहीन कर दिया है। अब हम इसके विशेष की ओर चलते हैं। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, वीर रस है, ओज शब्द गुण है और इसमें उपमा अलंकार है, यमक अलंकार भी है। यमक अलंकार कहाँ है? तेरी बरछी ने, कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहाँ है? खेद खेद खाती, इसमें कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और यह कवित्त छंद है। तो कवित्त छंद वार्णिक छंद के अंतर्गत आता है। कवित्त छंद को हम पहले समझा भी चुके हैं, किंतु एक बार और हम इसमें समझते हैं। 16-15 के विराम से कुल 31 वर्ण होते हैं। कवित्त छंद होता है और इसका दूसरा नाम मनहरण भी है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 16-15 के विराम से कुल कितने वर्ण हुए? 31 वर्ण। इसलिए इसमें कवित्त छंद है। इस तरह हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।